नेक्स्ट टॉपिक जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं को हम रूट संख्याओं के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभाज्य संख्या, रूट संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से डॉट 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 आगे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वह होती है अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, या इसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादातर अभाज्य संख्या से पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। एकमात्र विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 3 है। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 9 है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 हैं। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा अभाज्य संख्या के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है 2 पे बनता है। पहला पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो क्या है? 2 है। दूसरा पॉइंट पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या अगर पूछता है, यह भी क्या है? 2 है। तीसरा पॉइंट पूछता है एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी क्या है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो क्या हो? सम हो। तो ध्यान दीजिएगा, एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला पॉइंट है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा? 3 है। पांचवा टॉपिक पूछा जाता है 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 25 होती है। 1 से 100 तक 25 होती है। 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है? 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और 7वां पॉइंट यहां पूछता है 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 9। तो ये टॉपिक जो है अभाज्य संख्या पर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट और छूट रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। 8वां पॉइंट क्या है? पूछता है एक क्या है? एक भाज्य है कि अभाज्य है? तो ध्यान दीजिएगा, एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इतने टॉपिक जो है एग्जाम में सबसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। और अभाज्य संख्या से, नंबर फैमिली में अभाज्य संख्या से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो हम ये जो अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस है, ठीक है,
जो अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस है वो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी, ये आपको बता देते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, इसको आपको बता देते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या है 25। ये टोटल संख्याएं कुल कितनी है, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कुल है 25। 25 में कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एक कुल हो गया कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया आपको, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कुल 25 हो गई। 25 तो आप देख लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1 से 50 तक 15 हैं कि नहीं है। तो 1 से 50 तक कहां होगी, यहां तक, यहां तक देखते हैं 50 तक 15 हैं कि नहीं। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, तो गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। तो इसके बाद अगर पूछता है कि 50 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 10। अगर बाय द वे कभी पूछ लेता है ऐसा तो आप इसको भी लिख सकते हैं पॉइंट में, 50 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो कुल कितनी है, 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 1 से 25 तक पूछता कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 तक अभाज्य संख्याएं यहां तक होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये चीज आप इसके सामने अगर लिखना चाहेंगे, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 है तो इसको टोटल लिख लीजिएगा। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 है तो यहां तक ले लीजिएगा। और 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 9 है तो यहां तक लिख लीजिएगा। ये चीज उसके आगे आप लिख सकते हैं याद करने के लिए। ये तो हो गया अभाज्य संख्या।